जब बात दो चर वाले एक समीकरण की हो तो ऐसे समीकरण के जो हल होते हैं ना वह अनगिनत होते हैं। क्या होते हैं? अनगिनत। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास दो चर वाले एक जोड़ा समीकरण हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक जोड़ा समीकरण यानी दो चर वाले एक जोड़े समीकरण के हल पर बात करेंगे, ठीक ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था समीकरण क्या होता है, समीकरण को किस प्रारूप के जरिए लिखा जा सकता है, यानी उसका व्यापक रूप क्या होता है, और साथ ही हमने जाना था कि दो चर वाले एक समीकरण के हल को किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक ना। तो दो चर वाले जो समीकरण होते हैं, एक समीकरण जो होते हैं उसके हल अनगिनत हो सकते हैं, है ना। वास्तविक संख्या के समूह में उसके हल अनगिनत हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यह एक दो चर वाले एक समीकरण है, ठीक ना। दो चर वाले एक समीकरण है जिसमें x और y दो अज्ञात राशि यानी चर है, ठीक ना। x और y के अनेक ऐसे संभव मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, और जो इस समीकरण को यानी x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है वे इस समीकरण के क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं दो चर वाले एक जोड़े समीकरण के बारे में, और उसके हल को फाइंड करना यानी खोजने के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ एक समीकरण लिए हैं, हम इसी प्रकार से एक और समीकरण लिख सकते हैं जो इसी के संदर्भ में है ना। यानी ये दोनों समीकरण एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जोड़ा समीकरण है। पहले समीकरण अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि x और y कोई दो संख्या है जिनका योग 5 के बराबर है और जिनका अंतर 3 के बराबर है, ठीक ना। तो ये दोनों समीकरण एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। हम एक समीकरण की बात करें तो एक समीकरण के तो हल अनेक होंगे, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर एक जोड़े समीकरण की बात करनी है, और एक जोड़े समीकरण का जो हल होता है वो x और y का ऐसा मान होता है जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, वो भी एक साथ। समझे ना, एक साथ, यानी x और y का ऐसा वैल्यू, ऐसा मान, ऐसी संख्या जो पहले समीकरण को भी संतुष्ट करता है और साथ ही दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करता है। अब एक जोड़े समीकरण हमारे पास है, अब इनके हल के लिए हम कुछ सोचते हैं कि क्या मान होगा x और y का, है ना, जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो सोचने की कोशिश करते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं कि x के और y के कौन से ऐसे संभव मान हैं जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है ना। तो हम सबसे पहले पहले समीकरण के अनुसार हल खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अगर हम पहले समीकरण के अनुसार अगर हम x और y के वैल्यू को खोजें तो क्या संभव मान हो सकते हैं। सबसे पहले हम मान हो सकता है x का वैल्यू क्या होगा, 5 हो, और उसके संदर्भ में x y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये भी संभव मान हो सकता है। फिर या तो x का वैल्यू 4 हो, है ना, और y का वैल्यू जो हो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। या फिर x का वैल्यू 3 हो और y का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है ना। ये भी संभव है, क्यों नहीं संभव है। आप रख के देख लो, x के जगह 5 रखो और y के जगह 0 रखो, अब दोनों का योग कितना होगा, 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। इसी प्रकार से x का वैल्यू 2 भी ढाई भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 2.5 हो सकता है, और y का वैल्यू भी 2.5 हो सकता है, यानी 5/2 हो सकता है। इसी प्रकार से x का वैल्यू 2 हो सकता है और y का वैल्यू 3 हो सकता है। इसी प्रकार से x और y के अनेक संभव मान वास्तविक संख्या के समूह से हमें मिल सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, निगेटिव वैल्यू भी मिल सकता है x और y का, पिछले वीडियो में हमने देखा था, ठीक ना। तो ये जितने भी संभव मान है अगर इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है ना, दोनों यानी x का ये मान और y का ये मान एक एक करके, है ना। यानी जैसे कि ये वैल्यू अगर देखें x बराबर 5 और y बराबर 0, अगर दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है तो यही क्या कहलाएगा, इस समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो ऐसे नहीं पता चलेगा, हमें इसमें ट्राई करना होगा। तो इस वैल्यू को यानी x बराबर 5 और y बराबर 0 को लेकर के दोनों समीकरण में हम ट्राई करते हैं कि ये वैल्यू संतुष्ट करता है समीकरण को कि नहीं। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 से हम ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो x के जगह पे कितना रखना है, 5, और y के जगह पे कितना रखना है, 0, और जो कि वैल्यू कितना देगा, हमें वैल्यू देगा 5, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया, 5, है ना, और राइट हैंड साइड में कितना है, 5, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि x का यह वैल्यू और y का यह वैल्यू समीकरण पहले को संतुष्ट करता है ना। अब समीकरण दूसरे को भी संतुष्ट कर दे तो ये समीकरण का हल कहलाएगा, है ना। ट्राई करते हैं। तो समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से या समीकरण 2 में देख लेते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे,
कि x का लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि y बराबर पहले रखना है, तो y बराबर कितना है 0 और x बराबर कितना है -5, तो -x है तो -5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना घटा कर कितना आएगा -5, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया -5 समीकरण 2 में, और राइट हैंड साइड कितना है यानी दाहिना पक्ष में कितना है 3 है ना। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष -5 और दायां पक्ष 3 जो कभी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि x का यह वैल्यू यानी x बराबर 5 और y बराबर 0 इसको संतुष्ट करता है, लेकिन समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है ना। इसलिए यह x बराबर 5 और y बराबर 0 इस समीकरण युग्म के हल नहीं है। ठीक, ये हल नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे वैल्यू को लेकर के ट्राई करते हैं। x बराबर 4 और y बराबर 1 को रख करके ट्राई करते हैं। ठीक ना, ट्राई करते हैं। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक ना, कर रहे हैं x बराबर 4 और y बराबर कितना रखेंगे 1 यहाँ से। ठीक, तो समीकरण 1 से हम फिर से बात कर लेते हैं, 1 से देख लेते हैं। x दायां पक्ष में, सॉरी बायां पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बाएं पक्ष में कितना है, क्या है x, तो x की जगह पे 4 रखेंगे प्लस y की जगह पे 1 रखेंगे, बराबर में कितना आएगा देखो 5 आएगा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का कुल योग कितना आएगा 5, और इसमें राइट हैंड साइड और इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बराबर है ना। कह सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड, देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड है ना, यानी बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर हो गए। अब यही चीज़ समीकरण दूसरे में देख लेते हैं। तो अब समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, h लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में कितना कितना करना है भाई, देख लो कि y बराबर 1 है तो 1 और x बराबर यानी फिर माइनस है तो माइनस, x बराबर कितना रखना है देखो 4 तो 4। अब कुल इसको अगर सॉल्व किया जाए तो -3 वैल्यू आएगा है ना। तो अब देख रहे हैं कि बायां पक्ष में कितना आया -3 और दायां पक्ष में कितना है 3। अरे ये तो नहीं हो सकता ना, हो सकता है क्या, दाहिने पक्ष +3 है और बायां पक्ष -3 है, बराबर है नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का यह वैल्यू और y का यह वैल्यू भी इन दोनों समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता है ना, एक साथ नहीं करता। तो दूसरा ट्राई करते हैं, इसी प्रकार आप ट्राई करते रहो है ना, ट्राई करते रहो। अभी देखो मामला है समझना है, पहले मेन मामला समझ, खोजने के तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है समझना। कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो हर मामला आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक ना, अब हम दूसरे को भी रख करके देखें कि x के बराबर 3 रखेंगे और y के जगह 2, तो ये बायां पक्ष और दाहिना पक्ष फिट हो जाएगा यानी संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरे समीकरण में बायां पक्ष और दाहिना पक्ष संतुष्ट नहीं होगा है ना। लेकिन अगर हम इसी में x बराबर क्या लिख लें 1 लिख लें है ना, और y बराबर कितना लिख लें 4 लिख लें। ठीक, आप बाकी सबसे भी ट्राई कर लो इसी प्रकार से, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ उस पर गौर करो कि क्या x बराबर कितना रखना है 1 और y बराबर कितना सोचना है 4। अब इन दोनों वैल्यू को देख ले करके इसे ट्राई करो कि ये संतुष्ट करता नहीं क्या है कि नहीं। तो समीकरण 1 से पहले 1 से लेफ्ट हैंड साइड में यानी बायां पक्ष में देखो कि x बराबर कितना है, x है ना, तो x की जगह पे कितना 1 ठीक है, फिर प्लस तो प्लस, y तो y कितना है 4 तो 4 कितना हुआ 5 है ना। तो बायां पक्ष कितना है 5 और दाहिने पक्ष में कितना है 5, दोनों बराबर है, संतुष्ट है ना। अब यही काम अगर उस दूसरे समीकरण में भी हो तो समीकरण 2 से फिर दायां पक्ष, सॉरी क्या कहते हैं इसको, बायां पक्ष बोलना भूल जाता हूँ मेरे क्या है, पहला क्या है y, तो y की जगह पे कितना 4, फिर माइनस है माइनस x है तो x कितना है 1, तो 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा 3, कितना आया 3। अरे क्या लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 3 और राइट हैंड साइड कितना है 3, अरे आउट हो गया है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड में आया वही राइट हैंड साइड में है ना, x के किस वैल्यू पर इस पर और y के किस वैल्यू पर इस पर है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का यह वैल्यू और y का यह वैल्यू इन दोनों समीकरण को क्या करता है, इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। सो अतः क्या कि x बराबर 1
और y बराबर 4, इन दोनों समीकरण का यानी इन एक जोड़े समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। यानी इस दो चर वाले एक युग्म समीकरण का हल क्या है? x बराबर 1 और y बराबर 4। इसके अलावा आपको इसका कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक ना। इस x बराबर 1 और y बराबर 4 के अलावा कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस समीकरण को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। बात समझे? कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए किसी भी एक जोड़े समीकरण यानी दो चर वाले एक जोड़े समीकरण का जो हल होता है एक यूनिक हल होता है, यूनिक हल होता है, समझे ना। इसीलिए अब ऐसे एक जोड़े समीकरण का हल खोजना मुश्किल भी है और आसान भी है ना। अगर हम सोचें तो 1 सेकंड का भी समय लग सकता है और 1 दिन का भी समय लग सकता है। अब 1 सेकंड का समय लगता है तो बढ़िया बात है ना, ठीक ही है। लेकिन क्या हो अगर 1 दिन का समय गुजर जाए तो ये तो मुश्किल है ना। इसीलिए ऐसे एक जोड़े समय का जो हल होता है उसको खोजने के लिए कई विधि है, ठीक ना। अब कुछ विधियाँ जो दी गई हैं किताबों में हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक। तो आप इसे नोट करते हैं तो नोट कर लें। सबसे पहला विधि है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि है। फिर दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। फिर उसके बाद है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। फिर उसके बाद है वज्र गुणन खंड विधि, वज्र गुणन खंड विधि। कितने हुए? 4 हुए ना। एक और है अनुपात निर्णय विधि, ठीक ना। तो पहला है लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि। फिर है दूसरा प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणनखंड विधि और अनुपात निर्णय विधि। ये 5 प्रकार की विधियां हैं दो चर वाले एक जोड़े समीकरण के हल को निकालने के लिए, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इन सारे विधियों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सारे विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।